हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस लेक्चर में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है, उस क्वेश्चन से हम अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। क्वेश्चन में सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है, मनु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मनु ने 1 लाख से कैश में बिजनेस स्टार्ट किया है एंड ओपन बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर 4 लाख फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। उसने एडिशनल 4 लाख अपने सेविंग अकाउंट में से भी बिजनेस में ट्रांसफ़र किया है। टोटल अमाउंट मनु ने 5 लाख ट्रांसफ़र कर दी बिजनेस में। तो ये 5 लाख जो अमाउंट है, ये पहले मनु के कैपिटल अकाउंट में हम लिखेंगे। मनु का कैपिटल अकाउंट 5 लाख उसके अकाउंट में पहले लिख देंगे। अब देखेंगे कि कैश में उसने 1 लाख रुपीज़ लेके आया है और ट्रांसफ़र किया बैंक में 4 लाख। तो ये दो एंट्री जो है एसेट की हैं। कैश भी एसेट होता है, बैंक भी एसेट होता है। इसके लिए एसेट साइड में जब कैश लिखेंगे, कैश में उसने जमा करवाया है 1 लाख, बैंक में जमा करवाया है 4 लाख। सेकंड जो ट्रांजैक्शन है, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम सोहन ₹12 लाख। सोहन से उसने बिल्डिंग परचेज की 12 लाख की, बिजनेस चलाने के लिए बिल्डिंग परचेज की। और टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक SBI 10 लाख। 10 लाख का उसने बैंक से लोन लिया। इट मीन्स उसने 2 लाख बैंक में से पेमेंट की है और 10 लाख का उसने बैंक से लोन लिया हुआ है। पहले हम लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट में $12 लाख बिल्डिंग अकाउंट में 12 लाख एसेट बन गया। लायबिलिटी में बैंक से लोन लिया हुआ है, तो लायबिलिटी में लोन लिखेंगे। कहाँ से लिया हुआ है? SBI से लिया हुआ है, वो लिख लेंगे। 10 लाख का लोन लिया हुआ है इसमें। बैलेंस जो 2 लाख उसने बैंक से पेमेंट की है, 2 लाख हम बैंक से लेस कर देंगे। इसके बाद हम टोटल कर देंगे। इस अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने नरेशन का कॉलम नहीं बनाया, स्पेस कम होने की वजह से। आपने एक कॉलम्स एडिशन बनाना है, उसमें नरेशन भी लिखना है कि ट्रांजैक्शन किस रिलेटेड है। थर्ड जो ट्रांजैक्शन है, पेड इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000 एंड इंस्टॉलमेंट 1 लाख। जो उसने बैंक से लोन लिया था उसकी इंस्टॉलमेंट पे की है 1 लाख की। 1 लाख की जो इंस्टॉलमेंट पे की, 10 लाख में से उसने 1 लाख पे कर दिया, वो तो लोन में लेस हो जाएगा। 20,000 उसने एज ए इंटरेस्ट पे किया लोन के ऊपर। टोटल वैल्यू ये 20,000 है, वो उसके कैपिटल अकाउंट में से लेस होगा एज ए एक्सपेंस। टोटल वैल्यू है 1,20,000, वो बैंक में से हम लेस करेंगे क्योंकि उसने पेमेंट जो बैंक में से की है। फिर हम टोटल कर देंगे इसका 1 लाख। बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 80,000, 12 लाख, 9 लाख एंड 4,80,000। फोर्थ ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट 1 लाख। गुड्स परचेज की रोहन से, क्रेडिट पे परचेज की है 1 लाख की। जब रोहन से गुड्स परचेज की, गुड्स जो परचेज करते हैं उसको हम स्टॉक में लिखते हैं। स्टॉक एसेट होता है, उसमें हम गुड्स लिख देंगे 1 लाख रुपीज़ की गुड्स है। रोहन से परचेज की है क्रेडिट से, ना तो उसने कैश में पेमेंट की है, क्रेडिट के परचेज की है। तो एक ये रोहन का अकाउंट एक क्रेडिटर अकाउंट बन जाएगा।
इसकी लायबिलिटी होगी 1 लाख की पेमेंट करनी है। टोटल वैल्यू बैलेंस हमारे पास फिर आ जाएगा 1 लाख। इसका बैलेंस होगा 80,000, 12 लाख, 1 लाख, 9 लाख, 1 लाख, 4,80,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 नंबर, गुड्स रिटर्न टू रोहन कॉस्टिंग 20,000। रोहन जिससे हमने गुड्स परचेज की थी उसको 20,000 की गुड्स रिटर्न कर दी है। रिटर्न कर देंगे तो इसका मतलब उस काउंट में से 20,000 हम लेस कर देंगे। साथ ही स्टॉक में भी को गुड्स हमने स्टॉक में कंसीडर की थी, उसमें 20,000 भी लेस कर देंगे। इसके बाद टोटल कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000। गुड्स हमने 40,000 की जो परचेज की थी 50,000 में सेल कर दी राम को। जब भी हम सेल करते हैं वो वाला अकाउंट, अगर राम उधार में सेल की है तो वो हमारा अकाउंट डेप्टर अकाउंट बन जाता है। डेप्टर अकाउंट जैसे रोहन है ये वाला क्रेडिटर अकाउंट है, ऐसे ही राम डेप्टर अकाउंट हो जाएगा। इसमें सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 40,000, 40,000 की गुड्स जो है सेल हुई है वो स्टॉक में से लेस कर देंगे 40,000। राम का अकाउंट डेप्टर का अकाउंट होगा तो उसको हमने पेमेंट करनी है, उसके अकाउंट में 50,000 लिख देंगे। 10,000 का जो डिफरेंस है, 40,000 गुड्स हमने 50,000 में सेल कर दी, 10,000 प्रॉफिट आया है मनु को, तो उसने कैपिटल अकाउंट में लिखना है इसको। 4,90,000 उसका बैलेंस हो जाएगा। कैश का बैलेंस हो जाएगा 1 लाख, बैंक का बैलेंस 80,000, बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक का बैलेंस 40,000, डेप्टर 50,000। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 7 नंबर, टुक गुड्स फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। मनु ने बिजनेस में से 10,000 की गुड्स पर्सनल यूज के लिए यूज की है, तो हम स्टॉक में से पहले 10,000 लेस कर देंगे और मनु के अकाउंट में से भी 10,000 लेस कर देंगे। जो भी पर्सनल यूज की ट्रांजैक्शन होती है वो कैपिटल अकाउंट में ही लेस करनी होगी। बैलेंस हमारे पास। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 20,000। 20,000 कमीशन रिसीव हुई है। जो भी कमीशन रिसीव होगी तो कमीशन एक इनकम है, तो इनकम हम लायबिलिटी साइड में ही लिखते हैं। कमीशन रिसीव्ड 20,000। कमीशन रिसीव अगर कुछ भी क्वेश्चन में लिखा तो कैश में हम रिसीव लिख देंगे, कैश में उसको प्लस कर देंगे। बैलेंस हमारे पास हो जाए। लास्ट ट्रांजैक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम राम 10,000। राम हमारा डेप्टर है, राम ने 10,000 की पेमेंट कर दी है, वो राम के अकाउंट में से 10,000 हम लेस कर देंगे डेप्टर में से। पेमेंट कैश में हुई है तो हम कैश में 10,000 प्लस कर देंगे।
बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। अब हम जो ये बैलेंस आए हैं इसको हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। एसेट साइड में कैश है, बैंक है, बिल्डिंग है, स्टॉक, डेब्टर, ये सारे हेड एसेट काउंट में लिख लेंगे। कैश काउंट, बैंक अकाउंट, बिल्डिंग, स्टॉक, डेब्टर। इनका जो बैलेंस है उसको इस कॉलम में लिख लेंगे। कैश का बैलेंस 1,30,000, बैंक का बैलेंस 80,000, बिल्डिंग 12 लाख, स्टॉक 30,000, डेब्टर 40,000। टोटल हमारे पास आ जाएगा ये 14,80,000। ऐसे ही लायबिलिटी साइड की जो ट्रांजैक्शन है, लोन, रोहन, कमीशन रिसीव्ड, मनु, इसको हम लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे। लोन फ्रॉम SBI, SBI से लोन लिया 9 लाख का बैलेंस है। रोहन क्रेडिटर है, उसको क्रेडिटर लिख देंगे। $80,000। कमीशन रिसीव 20,000। लास्ट में कैपिटल काउंट 4,80,000। इस सब का टोटल सेम हो जाएगा 14,80,000। ऐसे हमें अकाउंटिंग इक्वेशन और उसके बाद बैलेंस शीट बनानी है।